राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप तक जयपुर से पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। श्री प्रहलाद मीणा, हेड कांस्टेबल 98 सेकंड आरएसी कोटा। मूल प्रशिक्षण के बाद आपने त्रिपुरा अगरतला में वरिष्ठ अधिकारियों के समस्त निर्देशों की गहरी रुचि व ईमानदारी से पालना की। श्री अखेराज, हेड कांस्टेबल 104 9th आरएसी टोंक। आपने कोविड-19 के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जान की परवाह किए बगैर चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड वैक्सीन शिविर लगाए। गुजरात व राजस्थान विधानसभा में आपकी सेवाएं सराहनीय रहीं। श्री विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल 31 राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आपने मानेसर में एनएसजी कमांडो कोर्स किया। सेकंड आरएसी। आप आरपीएफ में आउटडोर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री अखेराज, हेड कांस्टेबल 114 9th आरएसी टोंक। आपने कोविड-19 के दौरान विपरीत विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल 31 राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आपने मानेसर में एनएसजी कमांडो कोर्स किया। आप 1995 से 2005 तक सीएम सिक्योरिटी में रहे। 2011 में आपको मुख्य संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। आप आरपीएफ में आउटडोर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री हरिकिशोर शर्मा, हेड कांस्टेबल नंबर 117 सीआईडीसीबी पुलिस मुख्यालय जयपुर। इन्वेस्टिगेशन यूनिट में सेवा करते हुए 1998 में बापोहा जिला 12 में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी व सबूत जुटाने में आपका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा और राजेंद्र मृदा अपहरण मामले में भी आपका सराहनीय सहयोग रहा। श्री पूरन मल, कांस्टेबल 170 जिला जयपुर ग्रामीण। आपने बीकानेर व जयपुर ग्रामीण में पदस्थापन के दौरान कई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको उत्तम, अति उत्तम व सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के अलावा डीजीपी डिस्क से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री प्रकाश चंद, कांस्टेबल चालक सीआईडीसीबी पुलिस मुख्यालय जयपुर। आप एडीजी क्राइम की विशेष टीम का हिस्सा रहे, जहां आपने अलवर में 10,000 के इनामी बदमाश अमित शर्मा रेहानी को गिरफ्तार करने व 1 किलो से ज़्यादा अफीम व 89 किलो डोडा चूरा बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सलीम खान, कांस्टेबल नंबर 510 सीआईडीसीबी पुलिस मुख्यालय जयपुर। आपने जयपुर के चर्चित राजेंद्र मृधा अपहरण कांड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में कई सालों तक बास्केटबॉल के खिलाड़ी के रूप में भाग लिया। 29 वर्ष की सेवाओं पर हमें आपके गर्व है। श्री ओम प्रकाश सिरबी, कांस्टेबल 245 पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर। पदस्थापन के दौरान आपने गंभीर साइबर अपराधों का मोबाइल डाटा एनालिसिस कर कॉल ट्रेसिंग करना, अपराधियों के मूवमेंट मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री हरगोविंद, कांस्टेबल 322 एसओजी जयपुर। एसओजी में अपनी नियुक्ति के दौरान आपने हथियार, मादक पदार्थों व एफआईसीएन की तस्करी से संबंधित मामलों की जांच व पता लगाने में भूमाफियाओं के 8 सदस्यों की संपत्ति जब्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बारी है मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की। सबसे पहले आमंत्रित हैं श्रीमती मालिनी अग्रवाल। 1994 बैच की संवेदनशील आईपीएस ऑफिसर, वंचित वर्ग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाकर न सिर्फ आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, बल्कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके आंगन में खुशियां लौटाई। श्री प्रफुल्ल कुमार, आईजीपी विजिलेंस 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी। आपने धौलपुर में दस्यु उन्मूलन, कोटा सिटी में कोचिंग छात्रों की समस्याओं के लिए अभिनव पहल और बीकानेर में मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के जरिए उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर प्रीति चंद्रा, डीआईजीपी ट्रेनिंग 2008 बैच की आईपीएस ऑफिसर। आप महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रही हैं। बूंदी एसपी के रूप में देह व्यापार में फंसी किशोरियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर आपने सराहनीय कार्य किया। श्रीमती राशि डोगरा डूडी, 2012 बैच की आईपीएस ऑफिसर। आपने ईरानी गिरोह जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर शिकंजा कसा, साइबर अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया। जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुएल मैक्रो की संयुक्त यात्रा को सफलतापूर्वक संपादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, डीजीपी सर।
कार्यक्रम की इस कड़ी में अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के इस राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, महानिदेशक पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस बल के हमारे जाबाज सिपाही बंधुओं, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारजनों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन प्रदेश के उन बहादुर पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य से डटी हुई है। तपती गर्मी या सर्द रातें हों, हमारे पुलिसकर्मी हर तरह की परिस्थिति में, हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। पुलिसिंग का महत्व केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, ये समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हम सब रात को इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी रात भर जग जग करके चौकसी करते हैं। जब हम त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, ये समाज की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस और समाज के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जैसे गांव और मोहल्लों में बैठकों का आयोजन लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद करेगा, और हम जितना संपर्क हमारा आम जन में रहेगा, अपराधियों में भी उतनी लगाम लगेगी, क्योंकि हमारे संपर्क के माध्यम से कई बातें हमारे पास आती हैं, उनमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलती है। पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी चाहिए। शिकायतों का तुरंत निपटारा और तकनीक का उपयोग जैसे ऑनलाइन एफआईआर और हेल्पलाइन आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे आम लोगों के साथ अधिक सहानुभूति व सम्मान के साथ व्यवहार करें। समाज को भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपराधों की सूचना देने, नियमों का पालन करने, पुलिस के प्रयासों को सराहना करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी सरकार भी पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है, ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। आज इसी कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को कुछ दी जाने वाली सुविधाएं हेतु भी मैं कहना चाहूँगा, उनकी भी मैं घोषणा करना मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को वर्दी भत्ते के जो 7,000 रुपये से बढ़ा करके 8,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपये से बढ़ा करके 2,700 रुपये किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जनसेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की
एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कर्मियों के समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे तथा वे अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी हम एक प्रावधान करने जा रहे हैं कि अच्छे काम करने वालों को और प्रोत्साहित कैसे किया जाए, जिससे उनको मनोबल के साथ काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले करीब 1.25 साल में पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक पहल की हैं। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है। इस वर्ष भी 3,500 नए पद सृजित किए जाने प्रस्तावित हैं। पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। पुलिस की नई इकाइयां हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि भी की गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहनों का उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने हेतु नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह के नवाचार करती रहेगी। मैं पुनः राजस्थान पुलिस के उन सभी वीर जवानों को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके साहस और बलिदान और सेवा भावना की कोई तुलना नहीं हो सकती। वे हमें ये सिखा गए हैं कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और एक जीवन का अर्थ बन जाती है। आप सभी पुलिसकर्मी हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। आप सही मायने में समाज के असली नायक हैं। आप केवल अपराध से ही नहीं लड़ते, बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान माल की सुरक्षा करते हैं। आज इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को पुलिस के साथ सहयोग एवं समन्वय का संकल्प लेना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपका जिस तरह से आमजन में विश्वास है, आमजन के विश्वास के साथ एक जनता के अंदर जो एक आपका प्रभाव है और आपका विश्वास के साथ ही आपका प्रभाव बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जनता के बीच में जिस तरह से समन्वय अगर जितना मजबूत होगा, उतना ही हम अपराधों पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। हम जितना पास आएंगे उतना ही मजबूत और सुरक्षित हमारा राजस्थान बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन पदक पाने वालों को, सम्मान होने वालों को, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो भाव और भावना है, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से हमारे इस सुरक्षाकर्मी, हमारे पुलिस, हमारे अधिकारी सभी के साथ
पूर्ण रूप से उनके कार्य योजना के हिसाब से हमारी जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से आधुनिक तरीके से जो हम अपराध पर कंट्रोल पा सकते हैं, उन सारी बातों को हम निश्चित रूप से जोड़ते हुए उस पर काम करेंगे। अंत में इतना ही, आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपके उदार हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब मुख्यमंत्री महोदय के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी की तरफ से स्मृति चिन्ह। अनुरोध डीजीपी यूआर साहू साहब और आरपी के डायरेक्टर एस संगति साहब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का स्मृति चिन्ह, राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक। बहुत धन्यवाद डीजीपी सर और डायरेक्टर सर। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप सुन और अब रहे थे परेड कार्यक्रम निष्क्रमण। में अपने संबोधन के जरिए हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पर नजर आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पुलिस जवानों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। कामकाज में पारदर्शिता लाने की बात मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही और वर्दी भत्ता 7,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। अच्छे काम करने वाले और लोगों को बढ़ावा देने की बात सीएम ने की है। पुलिस को और कारगर बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए और आधुनिक उपकरण के लिए 27 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान सीएम ने किया है। पुलिसकर्मियों की तारीफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन के जरिए की। बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया। पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने की बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन के जरिए की। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस का आयोजन हुआ है। परेड की सलामी सीएम ने यहां पर दी है और पुलिसकर्मियों को यहां पर सम्मानित किया गया है। स्थापना दिवस पर पुलिसकर्मियों को सम्मान सीएम ने इस कार्यक्रम के जरिए दिया है। परेड की सलामी यहां पर ली है और 40 अधिकारी और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। कठोर परिश्रम और विशेष योगदान के लिए सम्मान मुख्यमंत्री ने दिया है पुलिसकर्मियों को। 76वां पुलिस स्थापना दिवस जिसका आयोजन आप देख रहे हैं, पहली बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिया गया है पुलिसकर्मियों को। स्थापना दिवस पर यह सम्मान 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तमाम घोषणाएं की हैं, जिसमें भर्ती भत्ते को 7,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। मेज भत्ता 2,700 रुपए किया गया है। इसके अलावा रोडवेज बसों में शुल्क यात्रा की भी बात मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए की है। पुलिस में 3500 नए पद सृजित करने की बात प्रस्तावित की गई है और आधुनिक उपकरणों के लिए 27 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। 350 करोड़ की लागत से साइबर सेंटर बनेगा। समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं, सीएम ने अपने संबोधन में कहा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम ने तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं और मुख्यमंत्री ने यहां पर हौसला भी पुलिसकर्मियों का बढ़ाया। अपराध खत्म करने के लिए समाज में समन्वय की बात को भी सीएम ने अपने संबोधन में की और पुलिसकर्मियों की मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहां पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी अपने संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री ने किया है। क्या कुछ खास रहा, क्या घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं? महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो यही थी कि जो तमाम जो राजस्थान पुलिस के जवान थे उनके द्वारा लगातार जो है उनकी कुछ मांगे चल रही थी और उसको लेकर उन्होंने ऐतराज़ भी जताया था। और अब जाकर जो है मुख्यमंत्री ने जो है ऑफिशियली घोषणा कर दी है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वर्दी भत्ता है, जो उनको जो कह सकते हैं वर्दी भत्ता पहले 7,000 मिलता था, वो अब बढ़ाकर जो है 8,000 रुपये कर दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। वहीं दूसरी तरफ मेस भत्ता जो कि
जो तमाम जो अधिकारी है या फिर जो कह सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 2400 से बढ़ाकर जो कह सकते हैं कि अब 2700 रुपये की घोषणा है वो कर दी गई है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो घोषणा की गई और इस घोषणा के अंदर जो कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं उनमें काफ़ी जो कह सकते हैं कि खुशी है वो देखी जा रही है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।